श्रेया यह देखकर हैरान रह गई कि उसके पति की सेक्रेटरी ने उसकी रोती हुई बेटी को अपने गोद में लिया तो उसकी बेटी ने अचानक रोना बंद कर दिया, मानो सेक्रेटरी ही उस बच्ची की माँ हो। हालांकि श्रेया को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पलक झपकते ही 6 साल बीत गए। जब श्रेया अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करा रही थी तो प्रिंसिपल ने कहा कि उसका घरेलू रजिस्टर और शादी का सर्टिफिकेट नकली है। यह सुनकर श्रेया असमंजस में पड़ गई और प्रिंसिपल से कहा कि ये सारे कागजात उसके पति ने खुद बनवाए थे, ये नकली कैसे हो सकते हैं। इससे उसे यह पता चला कि राहुल की पत्नी सेक्रेटरी नताशा थी और लिली उसकी बेटी थी। पता चला कि श्रेया और उसके पति की शादी को 6 साल हो गए थे और श्रेया गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। अचानक एक दिन उसके पति ने एक छोटी बच्ची को घर लाता है और श्रेया से झूठ बोलता कि इस बच्ची को अनाथालय से गोद लिया है और उसके पति ने यह भी कहा कि इस बच्ची के साथ कारण उसकी सास उसे अब दवा लेने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। श्रेया ने अपने पति की बातों पर विश्वास कर लेती है और गोद ली हुई बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालती है। हालांकि नताशा अक्सर अपनी बेटी से मिलने आती थी। अगर श्रेया बच्ची का एडमिशन नहीं कराने जाती तो उसे अपने पति की सच्चाई का पता नहीं चलता। श्रेया गुस्से में अपने घर गई और गलती से अपने पति और उसके दोस्त के बीच बातचीत सुनती है। राहुल के दोस्त ने कहा कि तुम स्पष्ट रूप से श्रेया से बहुत प्यार करते हो, क्या तुम नताशा को एक सेक्रेटरी से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं? तो राहुल ने कहा कि श्रेया वह मेरे प्यार का खुलकर आनंद ले सकती है। नताशा ने इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी और मेरे लिए इतनी प्यारी बेटी को जन्म दिया। मुझे मुआवजे के तौर पर उसका नाम लेने में क्या हर्ज है? श्रेया को तब एहसास हुआ कि उसका पति हमेशा उससे झूठ बोलता था। उसे और भी ज्यादा झटका इस बात का लगा कि नताशा फिर से उसके पति के बच्चे की मां बनने वाली थी। यह सोचकर कि 8 साल पहले अपने पति की जान बचाने के लिए उसकी कार दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गई थी, जिससे कारण वह बांझपन हो गई थी। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि उसका पति उसे धोखा दे देगा और किसी दूसरी औरत के साथ बच्चा पैदा करेगा। श्रेया का दिल पूरी तरह टूट जाता है। फिर उसने अपने दादाजी को फोन करके कहती है कि वह घर आना चाहती है। श्रेया का सबसे अमीर दादा यह सुनकर बहुत खुश हो जाते। उन्होंने शुरुआत में ही श्रेया को उसके बदमाश पति के साथ रहने के लिए नाखुश थे। दादाजी ने कहा कि वह उसे 1 हफ्ते में वहां से बुला लेंगे। श्रेया घर लौटने के बाद अपने पति से नकली रजिस्टर पुस्तिका के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पति के पास नताशा का फोन आ जाता है। फिर उसके पति ने बहाना बनाया कि उसे कुछ दिनों के लिए व्यापार यात्रा पर जाना होगा। तभी श्रेया ने गुस्से से अपने पति को कहा कि मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, अगर तुमने फिर मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन श्रेया मैसेज ग्रुप में उन तीनों की तस्वीर देखती है। अपनी बेटी और सेक्रेटरी नताशा को इतना करीब देखकर श्रेया को एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी को सच्चाई बहुत पहले ही पता चल गई थी। वे सब लोग पिछले 6 सालों से श्रेया के साथ बेवकूफों जैसा व्यवहार कर रहे थे। मैसेज ग्रुप में तीनों का तस्वीर देखकर श्रेया का दिल अब पूरी तरह से टूट जाता है। गुस्से में होकर उसने अपने पति के साथ वाली सारी तस्वीरें जला देती हैं और कहा कि राहुल, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इस पल पति के दिल में अचानक बेचैनी सी महसूस होती है, जैसा कि वह कुछ बड़ा चीज खोने वाला है। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे देखना है, सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।